खबर असरदार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। कहीं पटाखों से कष्ट है तो कहीं दिवाली के दियों और मोमबत्तियों से। राम मंदिर नहीं जाने वाले अखिलेश यादव को अयोध्या के दीपों से कष्ट है और वो उन्हें फिजूल खर्च बता रहे हैं। और अखिलेश के इस बयान के बाद जमानत पर छूटे आजम खान तो 2 कदम और आगे बढ़ गए तो कांग्रेस भी उनके सुर में सुर मिलाती नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं लोग। उन्हीं से देश कानून से चलता है, देश सेकुलर है, अभी तक हिंदू राष्ट्र नहीं बना। सनातन धर्म विध्वंसक इंडी गठबंधन वाले प्रवेश। दिवाली का दिया जलता है तो अखिलेश यादव जी का दिल जलने लगता है। दिवाली के इस पर्व पर जिसमें दिए जलते नहीं हैं, दिए रोशन होते हैं। कुछ लोगों के दिल जल रहे हैं तो ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है। ये दिल जले लोग हैं, इसलिए दिया जलने से इनकी समस्या है। जब दीपावली पर अयोध्या 2 लाख दियों की दिव्यता से रोशन थी, राम मंदिर सोने की तरह चमक रहा था, उस वक्त देश में राजनीतिक धमाके अखिलेश यादव के उस बयान से हो रहे थे जिसमें उन्होंने दीपावली की तुलना क्रिसमस से की है। दीपावली पर दिए और मोमबत्ती जलाने पर देश को क्रिसमस से सीखने की नसीहत दी और दीपोत्सव की त्रेतायुग से चली आ रही परंपरा पर ही सवाल उठा दिए। अखिलेश ने दीपोत्सव के मौके पर हर साल दियों मोमबत्ती की खरीदी की जगह क्रिसमस की तर्ज पर लाइटिंग की व्यवस्था की वकालत करते हुए कहा था कि दियों और मोमबत्ती पर इतना खर्च ही क्यों करना है, जबकि क्रिसमस के मौके पर दुनिया के कई शहर महीनों तक जगमगाते हैं और हमें उनसे सीखना चाहिए। दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना। बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना। बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना। बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। अखिलेश यादव के बयान के बाद आजम खान तो 2 कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि जो लोग दिए जला सकते हैं वो सब कुछ जला सकते हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता भी अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपोत्सव कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि देश अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना है, इसलिए सरकारी पैसों से ना मोमबत्ती खरीदी जा सकती है और ना ही दिए। दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना। तो फिर क्या उम्मीद करोगे। ऐसे सगाट आई है इसको। बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। जिसमें दिए जलते नहीं हैं, दिए रोशन होते हैं। वो लोग जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। देश कानून से चलता है, देश सेकुलर है, अभी तक हिंदू राष्ट्र नहीं बना है। संविधान के प्रेम्बिल में लिखा है कि ये सेकुलर देश है, इसलिए कोई भी सरकार किसी धार्मिक मामलात में अपना पैसा खर्च नहीं कर सकती। आप कानूनी व्यवस्था पे पैसा खर्च कर सकते हैं,
प्रोसेशन निकल रहा है, आप पुलिस और आर्मी लगा सकते हैं, लेकिन सरकार के पैसे से ना दिया खरीदा जा सकता है, ना मोमबत्ती खरीदी जा सकती है। अखिलेश और कांग्रेस के इसी बयान के बाद बीजेपी, वीएचपी सहित कई साधु संत और हिंदू संगठन कह रहे हैं कि अयोध्या की भव्य दीपावली से समाजवादियों का दिल इतना जल रहा है कि वो 100 करोड़ हिंदुओं के धर्म, मान्यताओं और परंपराओं का मजाक बना रहे हैं। जो लोग प्रदेश की सत्ता में रहते हुए दीपोत्सव का, रंगोत्सव का या देव दीपावली के कार्यक्रम से कोसों दूरी बनाए रखते थे, लेकिन प्रदेश के खजाने को सफाई महोत्सव और कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च करते थे। किसी भी लोकतंत्र में सवाल उठाना गलत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अखिलेश ऐसे सवाल ईद या क्रिसमस जैसे त्योहारों पर भी उठाते हैं? क्या उन्होंने कभी कहा कि ईद के दौरान सजावट पर इतना खर्च क्यों? क्या उन्होंने कभी सवाल उठाया कि क्रिसमस ट्री पर इतना खर्च क्यों, जबकि क्रिसमस पर दुनिया में हर साल 12 करोड़ पेड़ काटे जाते हैं? न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिवाली पर पूजन के बाद एक विवादित बयान दिया है। पत्नी पूजन पर उन्होंने कहा कि धन की देवी की पूजा के बावजूद भारत गरीब है। 80 करोड़ लोगों के जीने का आधार 5 किलो राशन है। दिखावे छलावे से दूर रहना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जहां लक्ष्मी की पूजा नहीं, वो देश विश्व में अमीर है। दकियानूसी विचारों से बाहर आना होगा और लक्ष्मी पूजा से ही धन मिलता तो काम की जरूरत क्या है। साधु संतों और बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया है। एक रिपोर्ट देखिए। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। दिवाली के दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पत्नी की पूजा की और तंज कसा। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, भगवान बुद्ध को नमन वंदन करने के बाद पिछले सालों की तरह इस दीपोत्सव महापर्व पर भी अपनी पत्नी और गृह लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। आज धन की लक्ष्मी की पूजा करने से कोई धनी नहीं हो रहा है। अगर धनी होता तो 80 करोड़ परिवार भी खुशहाल जिंदगी जीते होते। धनी होता धन की लक्ष्मी की पूजा करने से तो देश के करोड़ों नौजवानों के सामने, जो बेरोजगार नौजवान हैं जिनके सामने रोजी रोटी के लाले पड़े हैं, रोजी रोटी के लाले नहीं पड़े होते। लक्ष्मी पूजा पर स्वामी प्रसाद मौर्य के तंज पर हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने पलटवार किया। राजूदास ने कहा कि स्वामी मौर्य न आस्तिक हैं न नास्तिक हैं, वो समाज के लिए खतरनाक प्राणी हैं। एक आस्तिक होता है, एक नास्तिक होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ना आस्तिक में है ना नास्तिक में है। जिस प्रकार से उन्होंने सनातन पे मां लक्ष्मी पर टिप्पणी किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि स्वामी जैसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनका स्वागत हर एक जगह मुंह काला करके होना चाहिए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीतिक तौर पर हाशिए पर हैं, उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन सुर्खियों में बने रहने के लिए वो इस तरह की